पेशे से हैं बैंक कर्मचारी और लॉकडाउन के दौर में बन गए हैं योग गुरु। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो बैंक कर्मचारी हैं, पर कोरोना काल के दौर में योग गुरु बन गए हैं और लॉकडाउन से ही लोगों को निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, योगा, जो कि हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना संक्रमण के दौर में मानव जीवन के लिए योग रामबाण औषधि की तरह है। योग की एक किरण ही काफ़ी है भीतर का तम हरने के लिए, दुनिया में अमन एवं शांति स्थापित करने के लिए। कोरोना काल में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगा बहुत लाभदायक साबित हुआ है। कोविड-19 के दौर में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योगासन के लिए प्रेरित किया एवं आम जनमानस को अपने साथ जोड़कर निःशुल्क सेवा प्रदान की है। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह, सिर्फ समाचार आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक विशेष कार्य के बारे में आपको बताने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि जिनके साथ मैं अभी बैठी हूँ वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत होने के बाद भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि योगा। मैं सुशील कुमार गुप्ता बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ। बाई प्रोफेशन में बैंकर हूँ, लेकिन बाई पैशन में योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है अपने जीवन में योग को अपनाएं और वह कोशिश करें कि देखिए 24 घंटे का समय होता है। जैसे आपका नहाना धोना या अन्य नित्य क्रियाकर्म करना जरूरी होता है, उसी तरीके से अपने आप को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अगर आप 1 घंटे का समय अपने लिए निकाल पाएँ, सिर्फ अपने लिए, ये किसी को दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप निकाल के इसको करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से आप दूर रहेंगे। जो आलस्य होता है उसको आप दूर करने में, अपने आप को फिट रखने में, और कोई भी काम जिससे कि होता है संदेह कि करें कि ना करें, तो उसको आप जो है कि एक फर्म मिल कि नहीं हमको यह करना है, कैसे करना है, यह एक आप निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इसका नियमित अभ्यास करें। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं योग प्राणायाम का, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलता है। सर, आप बैंक कर्मचारी हैं, उसके बाद भी आप ये योग का काम शुरू किए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा ये मिली कि जब हम लोग जो है पतंजलि में वहाँ लखनऊ में थे तो वहाँ पे सीखे, फिर बनारस में इच्छा जागृत हुई कि कुछ और उसके अंदर चला जाए, तो वहाँ सीखे। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को बताया जाता था कि आप जो है सुबह जो है योग करें, बाकी दिन भर अपना कर्म योग आप अपना करते रहें। तो ये हुआ कि इसमें कोई भी खर्च नहीं लगना है और हम अपने आप को स्वस्थ रखें। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे को जो है इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे जो है कि आसपास के लोग भी ऐसे मुझे लगा कि जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, मुझे भी अपने अंदर ये प्रेरणा हुई कि जब वह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो क्वालिटी मुझे समझ में आई कि मैं योग के माध्यम से समाज को स्वस्थ रखने में एक भूमिका अदा कर सकता हूँ, वहीं से मेरे अंदर ये आया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। उसी कड़ी को आगे करते हुए जो है कि मैं कुछ समय जो है DLW में जाके जो है सिखाता रहा। फिर वहाँ पे जब परेशानी आने लगी, क्योंकि मेरी बच्ची स्कूल गोइंग रही, उसको पहुँचाने के लिए मुझे दिक्कतें होने लगी, तो कुछ समय वहाँ बाद फिर जो है 2-3 साल के बाद वहाँ हम नहीं जा पाए, फिर ब्रेक रहा। उसके बाद फिर जो है कि पुनः जो है कि स्टार्ट किए, तो हमारे बजड़िया क्षेत्र में जो है साक्षर इंडिया फाउंडेशन डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं, वो हमारे मित्र भी हैं और पड़ोसी भी हैं। तो उनके यहाँ भी यहाँ एरिया के बच्चे जाते हैं, तो उनको मैं रविवार जाने लगा बताने के लिए। सर, आप ऑनलाइन भी ये चीज़ मतलब योग आप सिखाते हैं, तो उसको करने में कौन कौन से कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और कैसे लोग आपसे जुड़े? उसमें जो है कि जो पुराने परिचित थे, जिनको नहीं वो जो है कि हो पा रही थी सुविधा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है लोग घर के बाहर निकलना एक तरह से बंद हो गया था और गाइडलाइंस इतनी हमेशा बदलती रह रही थी कि कभी जो है कि 2 घंटे के लिए खुल रहा है, तो कभी पता चला कि 4 घंटे के लिए खुल रहा है, कभी शाम के बाद बंद है, कभी सुबह जो है बंद है। तो लोग जो आज के युग में जो है मॉडर्न युग जिसको आप कह सकते हैं
कि टेली कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप फ़ोन पे या मोबाइल पे जो है कम्युनिकेशन होता रहा है, बातचीत हमेशा हो रही है, लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई इसका जो है कि कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो अंततः जो है कि ये निर्णय हुआ कि हम लोग मोबाइल से जो है कि अगर ऑनलाइन करते हैं, जिसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो कभी कभी आती है, लेकिन अधिकांश हम लोगों का कार्यक्रम बढ़िया ही रहता है बिना किसी अवरोध के। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसी बीच में जो है कि रामनगर बालगृह में बालक का है, वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे जो है कि जगह कम और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी जो सीमित संसाधन है उसमें उनको क्या बेहतर हम दे सकते हैं। भाई हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं हम अधिकार जानते हैं। तो कितने तादाद में अभी संख्या नियर अबाउट आपकी पहुंच चुकी है? इस समय तादाद जो है कि लगभग 40-50 के बीच में जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी कोई लगन शादी हो गई या कोई कार्यक्रम हो गया, किसी का ज़रूरी हो गया, तो वो लोग जो एक साथ, जैसे जिस परिवार में हैं तो अगर वो 4 लोग हैं तो 4 एक साथ हट गए, तो वो चीज़ उस दिन नहीं, उतनी संख्या घट जाएगी। सर आजकल का मतलब ओल्ड जनरेशन तो यूजुअली हमें पार्क में दिख जाते हैं, लेकिन यूथ जो हमारे हैं 12-2 बजे तक मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं, बट योग को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो उसको लेके आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे वीडियो के ज़रिए? देखिए, यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई न कोई, चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग हो, आप अपनी कोई न कोई हॉबी रखिए। उस हॉबी में फिज़िकल को भी जोड़ने की कोशिश करिए। सिर्फ आप जो है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के वो फिज़िकल वाला जो कमी नहीं कभी पूरी हो सकती है, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। श्रम का एक माध्यम हो सकता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है कि घर पर अपना इसको कर सकते हैं, जिसमें कि आप 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अगर आप चाहें तो जो है कि अपने आप को फिट रखने के लिए प्राणायाम, आसन और जो है कि कुछ उसमें मतलब जॉगिंग टाइप का, वो जो है कि आप जिसको स्कूल में पीटी के नाम से भी कराया जाता था, उसका वेरिएशन होता है, उसको आप अपना के अपने आप को फिट रख सकते हैं। कोशिश करिए कि आप घर आवें तो कम से कम आधा 1 घंटे अपने आप को मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ा दूर रखें, और रात का भोजन सोने के 3 घंटा पहले, अगर 3 घंटा पहले नहीं हो सकता है 2 घंटा पहले लें। सुबह जो है कि जब भी आप उठें, चाहे जो भी आपकी दिनचर्या हो, आप गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाएं, फिर वहाँ से या तो आप नहा के जो है प्राणायाम को अपने दिनचर्या में ले आवें, या फिर प्राणायाम करने के बाद आप 20 मिनट के बाद जो है कि अपने दिनचर्या में इसको शामिल करें। और इसको ख़त्म करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप सुबह का नाश्ता निश्चित रूप से लें। उसमें यह नहीं कि बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, ये नहीं, आप लीजिए। भले आप आलमंड भिगा के ले लें, या जो है कि स्प्राउटेड जो है कि चना मूंग ये ले सकते हैं। उसके साथ आप, अगर गर्मी का समय तो आप छाछ ले सकते हैं। वैसे छाछ नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन अगर किसी को नहीं सूट करता है तो आप उसको लेकर सुबह का कम से कम हेल्दी डाइट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका घर का भोजन उपलब्ध हो, बाहर के भोजन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर आप जाएंगे तेल घी का ही 90% सामान मिलता है, जिसको आप बचाना मुश्किल होता है। करवाते हैं। इससे जुड़ने के लिए लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है 9415160067। उस पर जो है कि वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात कर लें। उसके बाद चूँकि ये संडे ही कार्यक्रम निर्धारित रहता है, तो आप संपर्क करके जो है कि जुड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन भूमि मौर्य के साथ मैं मुस्कान सिंह, सिर्फ समाचार।